तो ये भगवान से कभी भी ये हमें सीता जी के चरित्र से मिलता है। अच्छा, सीता जी का एक और आदर्श जीवन देखें कि सीता जी सेवा के लिए कितना आग्रह करती हैं। वन में जब सीता जी जाती हैं तो रामचंद्र जी सीता जी से मिलने के लिए महल में गए और उन्होंने सीता जी से कहा, सीता मैं वन में जा रहा हूं। सीता ने तुरंत, जब राम जी ने कहा मैं वन में जा रहा हूं, तो उनको डिसीजन लेने में देर नहीं लगी। सीता ने कहा ठीक है। जैसे आप किसी से कहो, अपनी पत्नी से कहो हम इंडिया जा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है भाई, आप हमारे सामान लगा दो, हमारा सूटकेस तैयार कर दो। तो आपके सूटकेस के साथ साथ अपना भी सूटकेस तैयार कर लिया। ये तो हुआ ना। सीता जी को राम जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूं, मैं बताना ही था धर्मपत्नी है, मुझे वन में जाने की आज्ञा मिल गई है, लेकिन निश्चय कर लिया कि जब मेरे पति वन में जा रहे हैं तो मुझे वन में तो जाना ही जाना है। वहां ऐसा हमारे वाल्मीकि जी लिखते हैं, न पिता न आत्मजो वात्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गति सदा यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। कहते हैं न पिता न पुत्र न माता न सहेलियां स्त्रियों को ये शरीर छोड़ने के बाद साथ नहीं देती हैं, लेकिन पति रेखो गति सदा, वो पति, हम लोग ऐसा थोड़ा सा इस देश में आकर इस बात में थोड़ा विश्वास नहीं करते, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि ये माने पति परलोक का भी साथी होता है। इसलिए यदि पत्नी भी कहीं चली जाती है तो पत्नी के लिए श्राद्ध किया जाता है, पति के लिए पत्नी श्राद्ध करती है। और सीता जी कहती हैं
यदि आप वन में जा रहे हैं और दुर्गम स्थान में जा रहे हैं तो मैं भी आज ही आपके साथ चलूंगी, और साथ नहीं चलूंगी, आपके आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि, ये नियम है। कई लोग आप लोग बड़े सावधान हैं, समझदार हैं कि कभी घरवाली के साथ चलना हो तो घरवाली को आगे आगे करना, पीछे मत छोड़ना। कई लोग घरवाली पीछे आती रहती है और आप आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। पीछे मुड़ने देखने का विचार स्वभाव नहीं होना चाहिए। आगे चल रही तो आगे देखते रहो आराम से। आप पीछे देख रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी आगे का एक्सीडेंट होने का डर है, पीछे देख रहे हैं आप बात आई कि नहीं आई। तो हमारे वाल्मीकि जी कहते हैं, सीता जी कहते हैं मैं आपके आगे आगे चलूंगी, घरवाली आगे चलती है। प्रसाद आग्रे विमानैर्वा वैहायस गतेन वा सर्वावस्था भर्तु पादत छाया विशिष्यते। सुखम वने निवत्स्यामि तथैव वने पितुः अचिंत्यन्ति तीन लोकान् चिंत्यन्ति पतिव्रताम्। कहती है मैं तीनों लोगों का भी मुझे सुख, ये तो राज दशरथ जी के घर का जो सुख है वो उसकी बात करते हैं कि दशरथ जी के घर में कितना सुख मिलेगा और वन में कितना दुख मिलेगा। सीता जी कहती हैं कि तीनों लोगों के बारे में भी मैं नहीं सोचती कि मुझे कोई स्वर्ग का भी अगर सुख मिलता हो तो अभी मैं पति के साथ जाऊंगी। और कैसे और क्या करूंगी? शुश्रूषमाणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी। 14 साल तक पति पत्नी एक साथ सोएंगे नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वो कहती है मैं ऐसे ही रहूंगी, धरती पर सोऊंगी। और सरंसी तया वीर वनेषु मधुगंधिषु अनन्य भावा मनोरक्तम मनुरक्त चेतसम त्वया अभियुक्ता मरणा निश्चिता न स्वमाम साधु पुरुष याचना ना तो मया ते गुरुता भविष्यति। कहते हैं मैं, आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा। अच्छा, सहनशीलता का उदाहरण देखो। माने बहुत मना किया, राम जी ने उनको समझाया भी कि सीता तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें जंगल में कितना कष्ट सहना पड़ेगा। सीता जी ने कह दिया कि कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन जो सीता जी ने कहा ना, जिये बिन देह नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जो सीता जी ने वन में जाने के लिए जो सुंदर सुंदर तर्क दिए, सीता जी ने कहा कि एक तो माता जी के प्रति जो कौशल्या माता से जो प्रश्न किया था, और उन्होंने सीता जी ने जो कहा कि मैं जैसे पानी के बिना जैसे नदी होती है और जैसे आत्मा के बिना जैसे शरीर होता है, तो माने आत्मा तो हमारी वन में चली जाए और हम शरीर को लेकर यहाँ बैठे रहें, ये हो नहीं सकता। तो कहते हैं सेवा के लिए सीता जी ने राम के संग जाने का निश्चय कर लिया और इनकी विजय भी हुई। माने राम इनको घर में छोड़ नहीं पाए। सहनशील कितनी है सीता जी, कितनी सहनशील है। तो कहते हैं वन गमन के समय कैकेयी ने सीता को कपड़े पहनने के लिए दिए, और वो कपड़े कैसे थे? तपस्वियों के जैसे कपड़े। तो कहते हैं जब सीता जी के कपड़ों की ओर देखा, कैकेयी माता दे रही हैं, तो वशिष्ठ का भी मन बड़ा दुखी हुआ कि देखो सीता जो राम की पत्नी, जो साक्षात लक्ष्मी और जो इस घर की मालिक हैं, और उनको कैकेयी कैसे कपड़े दे रही हैं। कैकेयी जो वस्त्र दिए, कैकेयी की भर्त्सना की वशिष्ठ जी महाराज ने, और सीता को वलकल वस्त्र पहनने से मना किया। लेकिन सीता के मन में कोई भी उस समय विकार उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े राजा की बेटी और राम की पत्नी और मैं साधारण कपड़े पहनूंगी।
और कैकेयी की निंदा वशिष्ठ जी महाराज करते रहे और सीता जी चुपचाप सुनती रही। लेकिन इतना ही नहीं, बड़ी खुशी से उसी समय कपड़े पहन भी लिए, धारण कर लिया और अपने निश्चय को बदला नहीं। हमारे महात्मा कहते हैं तस्मिन् तथा जलपति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्य अप्रतिम स्वभावे नैव स्म सीता प्रवृत्त भावा प्रियस्य भर्तु प्रतिकार कामा। अच्छा, वन में सेवा करती हैं। कहते हैं चित्रकूट से पंचवटी जाते समय जब रामचंद्र जी अत्रि महात्मा के आश्रम में ठहरे थे तो अनसुया, अत्रि महात्मा की पत्नी का नाम है अनसुया। अनसुया कैसी है? देखो, कोई स्त्री दूसरी स्त्री को आशीर्वाद दे, होता है जब शादी होती है तो शादी में लड़कियों को उपदेश दिया जाता है। ब्राह्मण लोग उपदेश करते हैं, बेटी अपने पति के घर में तुम ऐसे रहना, ये उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो कौन स्त्रियां उपदेश देती हैं? दूसरे को तो उपदेश दें लेकिन खुद आचरण ना करें तो उनका उपदेश नहीं माना जाता। अनसूया शब्द का अर्थ होता है किसी भी दूसरे के प्रति द्वेष की भावना जिसके मन में नहीं होती। असूया, न असूया, अनसूया, जिसमें किसी स्त्री को देख के, कई स्त्रियों का स्वभाव होता है, आपकी हमारी कनाडा में माताएं बहनें बहुत समझदार हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन लड़के की शादी हो गई, अब क्या होता है, जो सासू माँ है, सासू माँ कहती है मेरा लड़का बहू की कहना ना माने, मेरा कहना माने, और बहू कहती है कि मेरी सासू माँ का कहना ना माने, मेरा कहना माने, और दोनों में खींचातानी होती रहती है। और वो दोनों के प्रति जो वो भाव होता है उसको असूया भाव कहते हैं कि वो मेरी बात माने, उसकी ना माने। ये तो सास बहू की बात है, लेकिन ऐसा किसी भी स्त्री के प्रति ऐसा भाव अनसुया के मन में नहीं है। इसलिए अनसुया उनका नाम नहीं है, लेकिन ये उनका नाम रखा गया है जिसके मन में असूया भाव नहीं है, किसी दूसरी स्त्री को देखकर वो जलती नहीं है, द्वेष नहीं करती हैं, उसका विरोध नहीं करती हैं, तो उन्होंने उपदेश किया। अनसुया ने 4 प्रकार के पतिव्रताएं बताई और सीता जी ने उनके उपदेश का अनुमोदन किया। माता जी, अनसुया जी, जैसा आपने कहा मेरे पतिदेव अनार्य और जीविका रहित होते तो बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में संलग्न रहती, लेकिन अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र मेरे पति और दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, और इनका प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि आज रहे और कल ना रहे, और ये माता पिता की तरह से हित करने वाले हैं, और मैं इनकी सेवा से कहीं अलग नहीं हो सकती। मैंने अनसुया जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वन में 2-4 महीने रह गए और रह के फिर कहीं अपने पिता के घर ना चली जाए। राम जी, मेरे से आपके साथ वन में इतने कष्ट सहन नहीं किए जा सकते, तो मैं अपने पिता जनक के घर जा रही हूँ, और आप जब 14 साल आपके पूरे हो जाएं तो मुझे टेलीफोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा सीता ने किया क्या? क्यों? अनुसुईया को ऐसा लगा कि शायद छोड़ के चली जाएगी, तभी तो समझाया। अच्छा, सीता निर्भय कितनी है देखो, डरती नहीं है। निर्भय कितनी, तो रावण के घर में रह रही है। घर में तो, अपने घर में तो आप समझ लो सभी शेर होते हैं। सीता जी रावण के घर में रहकर भी कितनी डरती नहीं है, तो क्या बोलती हैं उसको, तुम पुनर्जन्म का सिंह ही माहमी हित दुर्लभम ना हम शक्या प्रयास पृष्ठम आदित्य से प्रभाया था। अरे तो क्या समझता है, तू सियार है और मैं सिंहनी हूं, अपने को कहती है, मैं शेरनी हूं, सिंहनी हूं, और तू सियार है। और फिर सियार और सिंहनी का, सियार कभी सिंहनी का स्पर्श कर सकता है? रावण को कहती है तू मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, जैसे कोई कभी भी सूर्य की प्रभा को छू नहीं सकता। सूरज है ना, सूरज के चारों ओर जो रहती है उसको प्रभा कहते हैं। सूरज की गर्मी, धूप इतनी गर्म है, हजारों किलोमीटर दूर से,
और वहां जब सूरज का जो जो आग का जो मंडल है उसको कोई छू सकता है? ऐसे तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू सीता का अपहरण करे, तो तू सूर्य और चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की विलासा करता है। ऐसे सीता जी उसको कहती हैं। और जैसे समुद्र और नाला, जैसे सिंह और सियार, ऐसे जैसे लोहा और चंदन, जैसे कीचड़ और हाथी, ऐसे तुझ में और राम जी में अंतर है। तो राम जी का तो मुकाबला कर सकता है क्या? ये सीता जी ने कहा। अच्छा, सीता जी धर्म पालन कैसे करती हैं? तो देखो, राक्षसियों के बीच में रहती हैं, लेकिन रावण ने कितने प्रलोभन दिए। रावण ने राक्षसियों के हाथ बहुत सारे आभूषण भेजे सीता को कि तुम इतनी सुंदर हो, देखो ये सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, और ये सब जो बलकल वस्त्र पहन के तुम रहती हो ये छोड़ दो। और बहुत सारा धन भेजा रावण ने तुम प्रलोभित करने के लिए, लेकिन सीता ने कभी भी न तो उन आभूषणों की ओर देखा, छूने की बात नहीं, उनकी ओर देखा तक भी नहीं। और ऐसे राक्षस को, रावण को मैं कभी पैर से भी नहीं छू सकती हूँ, ऐसे दासियों से कहा। ऐसी माताओं बहनों को, स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए। सीता जी, सावधानी क्या है उनमें, देखो सावधानी। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, सीता जी ने हनुमान जी को कभी देखा नहीं, राम कथा सुना रहा है। बोले तुम राम कथा सुना रहे हो, छिपकर क्यों सुना रहे हो, सामने आके सुनाओ, हनुमान जी से कहते हैं। और विश्वास नहीं हुआ कि राम के दूत हैं और मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। हनुमान जी से क्या कहा, राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का वर्णन, कि राम जी के बाह पर तुम बता सकते हो कौन सी जगह तिल है, तुम बता सकते हो कि राम जी की भ्रिकुटी कैसी है, तुम बता सकते हो लक्ष्मण का हाथ कैसा है, लक्ष्मण और राम जी के पैर तुम जानते हो, राम जी के पैर के तलवे में कौन सा चिन्ह बना हुआ है, बताओ। हनुमान जी बड़े समझदार है। हनुमान जी पहले से ही उनको मालूम था सीता ये सब पूछ सकती है कि मेरे अभी तुम राम और लक्ष्मण की बात करते हो, राम लक्ष्मण के बारे में तुम कौन से राम लक्ष्मण की बात करते हो, कौन से राम ने तुमको भेजा है, उनका तो उनके सारे चिन्ह जब उन्होंने बता दिए तब उनको विश्वास दिलाया, तब समझ गई कि हाँ ये मेरे पति का दूत है। और हनुमान जी ने जब मुद्रिका दे दी तो विश्वास और भी बढ़ गया। तो फिर कहा ठीक है अब तुम बातचीत करो, ऐसे नहीं कि कोई प्रलोभन दे और उसे, हनुमान जी की भी परीक्षा ली, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी से कहते हनुमान यदि तुम आत्मज्ञानी राम के भेजे हुए हो तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, और नहीं तो मेरे साथ मैं किसी भी पुरुष से बात नहीं करना चाहती। रावण से कोई बातचीत नहीं की। तृणधर ओट कहीं वैदे ही, वो तिनके की ओट करके, जैसे देखा ना माताएं बहने, कभी भी हमारे वहां पर ऐसा नियम होता था कि जैसे एक महिला है और उसके ससुर जी हैं तो ससुर जी से घूंघट करती थी। वो हम लोगों ने देखा है भारतवर्ष में, ससुर जी माने अपने पति के जो फादर हैं, पति के जो फादर इन लॉ, उससे घूंघट करती हैं, और बच्चा गोद में लेकर गोद में उनके रहता है। तो बच्चे का नाम है, जैसे कोई भी नाम है, मुकेश, मुकेश अपनी मम्मी को कहो कि हम आज भोजन नहीं करेंगे। तो वो बोलते नहीं है पुत्र वधु से, उनको थोड़ा सा वो भी सावधान रहता। फिर वो कहती है कि मुकेश अपने दादाजी को बोलो कि हमने तुम्हारे लिए भोजन बना के रख दिया है, कोई बात नहीं, अभी भूख नहीं है तो 2 घंटे बाद खा लेना। दोनों, लेकिन आप आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो मुकेश 3 महीने का बच्चा, वो क्या समझता है लेकिन 3 महीने के बच्चे से कहती है कि तुम अपने दादाजी को ये बोल दो
फिर वो कहते हैं तुम अपनी माँ को ऐसा बोल दो, लेकिन देखो हमने सामने बात नहीं करता, हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा देखा, एक मर्यादा के लिए ऐसा होता है। तो सीता जी वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि हनुमान जी से भी बात नहीं करना चाहती थी, जब उनको पूरा विश्वास हो गया तब बात किया। अच्छा देखो, अपनी स्थिति का वर्णन करती हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी सामने आए नहीं, रामचंद्र जी का चरित्र सुना तो कल्पना करने लगी। सीता जी कहती हैं मैं बुद्धि से राम का चिंतन करती रहती हूँ। देखो, सीता जी बुद्धि को भगवान में लगाती हैं। हम लोग डिप्रेस क्यों होते हैं कि हमारी बुद्धि कहीं जाती है, हमारी बुद्धि व्यर्थ की बात। और भी हमारे एक मित्र आए हैं अभी कहीं से, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो अभी वो कहते हैं हमने कहा बड़े बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, 3 विषय के मास्टर्स हैं, और लेकिन हमने कहा क्या प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में टीवी नहीं है, मुझे टीवी लेना है, बहुत जरूरी है, टीवी के बिना मन नहीं लगता है। अब हमारा टीवी हमें चाहिए, टीवी के बिना हमारा मन नहीं, क्योंकि बुद्धि को, अब वो टीवी में क्या देखेंगे, टीवी में वो कोई ऐसे जो सीरियल देखेंगे, वो सीरियल में वो बुद्धि ऐसी फालतू के कामों में बुद्धि लगाएंगे अपनी लेकिन वो रामायण नहीं पढ़ सकते, गीता पढ़ने में बुद्धि नहीं लगाते। सीता कहती हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ रहती है, मेरी बुद्धि राम का चिंतन करने में लगी रहती है, और मेरी वाणी में राम का वर्णन करने में लगी रहती है, वाणी वहां लगी रहती है, और उसी के विषय की बातें मैं सुनती रहती हूँ। और हाँ, वो राक्षसी कुछ भी बोलती हैं, मुझे तो राम की बातें दिखाई पड़ती हैं, और सुनती भी कुछ नहीं है, और मेरे सारे भाव उन्हीं को समर्पित हैं, उन्हीं के विलासा से संतत होकर के और उनका चिंतन करती हूँ। देखो, जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। हम लोग जो कहते हैं कि रावण को मारकर राम जी सीता को ले आए, तो राम जी की वीरता तो है ही है, सीता जी की भी साधना है। सीता जी का मन हो जाता कि हम रावण के साथ रह जाएं लंका में, तो राम जी क्या ला सकते थे, सोचने की बात है। लेकिन सीता जी ने एक क्षण के लिए भी ऐसा अपना विषय, कितनी प्रलोभन आए, ये सब हमको, हमारी माताओं को, बहनों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। तो राम के प्रति कितना प्रेम है, और अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी व्याकुलता है, और रावण हरण करके ले गया, और लंका विजय के अनेक प्रकार के वचनों से इनको लगता है, उस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते जो आदमी बड़े बड़े कठोर हृदय वाले भी रो पड़ते हैं, लेकिन जो भावुक हृदय उनकी तो क्या कहें। तो सीता के प्रेम को ये हमारे महात्माओं ने, कालिदास जी ने, हमारे तुलसीदास जी ने भी, और विशेषकर वाल्मीकि जी ने, सीतायाः सरितं महत्, वाल्मीकि रामायण में सीता जी के चरित्र का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और क्षमा की बात करें तो रावण का वध और भगवान राम की विजय होने के बाद विजय की खबर देने के लिए हनुमान जी सीता जी के पास गए, और राम का संदेश देकर सीता जी से कहा कि देखो, जिन राक्षसियों ने आपको पहले बहुत धमकाया था, डराया था, वो मुझे बताओ कौन कौन सी हैं, इनमें से उंगली कर दो, इसने तुमको मारा था, उसने मारा था, और मैं बस उसको, मैं क्या करूंगा, मैं सजा दूंगा, मैं देना चाहता हूं, जल्दी बताओ तुमको किस किस ने कष्ट दिया था। हनुमान जी खड़े हैं, और हनुमान जी की आंखों से इतना क्रोध निकल रहा है कि मेरी माता को, सीता माता को इन दुष्ट राक्षसियों ने कष्ट दे दिया। लेकिन क्या किया, इतनी क्षमा है कि कितना ही अपराध किया, लेकिन सीता ने एक भी राक्षसी को, हनुमान जी को कुछ कहने नहीं दिया, क्षमा, उनको क्षमा कर दी, कोई बात नहीं, मेरा अपराध किया है। और बाद में अग्नि परीक्षा दे करके सीता जी पवित्र हो गई, और अग्नि देवता से भी सीता जी कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूं तो अब तुम अपना मुझे प्रमाणित करो। आग में बैठी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर सीता जी का गृहस्थ धर्म देखा जाए तो पूरी गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली है। सीता जी का परित्याग देखा जाए तो कहते हैं लक्ष्मण जी को
सीता जी को त्याग छोड़ने के लिए राम जी भेजते हैं। लक्ष्मण जी वन में गए, लक्ष्मण ने सब बातें बताई, सीता को पता चला। लक्ष्मण जी जानते हैं सीता के अंदर कोई दोष नहीं है और राम ने फिर भी त्याग दिया है। बड़े दुखी हुए। सीता जी ने अपने पति पर किसी तरह का भी, लक्ष्मण ने बहुत कहा लेकिन कोई भी दोषारोपण नहीं किया। आज तक भी सारी रामायण पढ़ो तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि सीता जी ने राम जी के लिए कहा हो कि मुझे, हमारी माताएं बहनें कह देती हैं कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, लेकिन सीता ने कभी किया नहीं। पाताल में प्रवेश कर गई और वाल्मीकि जी ने बड़ा वर्णन किया है कि मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, उसकी शपथ करके कहता हूं यदि सीता दुष्ट आचरण वाली हो तो उन सब पापों का फल मुझे ना मिले। ये सीता पति को ही देवता मानने वाली निष्पाप है, पवित्र है, और इसलिए वाल्मीकि की शपथ सुन करके सीता को सभा में लाया गया। राम जी गदगद हो गए और राम जी ने अग्नि परीक्षा देकर विश्वास दिलाया। तो काषाय वस्त्र धारण किए हुए सीता नीचे को मुख किए हुए हाथ जोड़कर सामने खड़ी थी, और यदि मैंने राम के सिवा दूसरे का कभी मन से भी चिंतन ना किया हो तो हे धरती माता मुझे स्थान दे दो, मैं आपसे निकली हूं और आपकी ही गोद में बैठना चाहती हूँ। यदि मन से, कर्म से, वाणी से मैंने राम का ही पूजन किया है तो धरती माता मुझे अपनी गोद में जगह दे दो, ऐसा कह रही है। सीता जी की बार बार ऐसी वाणी सुन करके धरती फट गई और उसमें से एक सिंहासन निकला धरती में से, और उसमें सुंदर सुंदर वस्त्र भी थे, आभूषण भी थे, और वहां नाग लोग लेकर आए थे। ऐसी कथा वाल्मीकि रामायण लिखी, नाग लेके आए थे और पृथ्वी देवी बैठी हुई थी। पृथ्वी ने सीता का दोनों हाथों से आलिंगन किया, अपनी गोद में बिठाया। धरती माता ने स्वागत करके गोद में बिठाया, सिंहासन पर बिठा के पाताल में प्रवेश कर गई। जब सीता जी पाताल में प्रवेश कर गई, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। ये हुआ। तो सीता ने अपने जीवन में कठोर परीक्षाएं दी और स्त्री मात्र के लिए सिद्ध किया कि आपत्ति काल में भी स्त्री को धर्म का पालन करना चाहिए। और पुत्रों को जन्म भी दिया, लव और कुश जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। साहस, धैर्य, तपस्या, वीरता, धर्मपरायण, निर्भयता, ये सारे गुण हैं तो सब अनुकरण करने के योग्य हैं। सीता साक्षात भगवती हैं, तो जो इनके चरित्र हैं वो सब हमारे जीवन में उतारने के योग्य हैं। आप सब लोग भगवान की कृपा के पात्र हैं। आप सब लोग भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करें, ऐसी शुभ भावना के साथ हम माता जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी के सुंदर चरित्र आप सब लोगों के लिए आनंद देने वाले बने। थोड़ा सा